हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर सर। स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो क्या थी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी वो हम लोगों ने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे आपका लास्ट टॉपिक, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूस। मतलब एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी होगा। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। देन ये याद रखिएगा, अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। सो क्या पॉइंट्स हैं, क्या हमें याद रखने पड़ेंगे। पहले, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी होगा। दूसरा, अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है, अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शंस वो आप लोग जानते हैं जो एक्स की पावर में होते हैं। जैसे बोलूँ a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 एक्स की पावर में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7, जो एक्स की पावर में आएंगे उन्हें क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स, जो हम लोगों को पढ़ना है रोल थ्योरम। व्हाट इज अ रोल थ्योरम? देखिए, हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन होगा। हमें एक फंक्शन है फ्रॉम इंटरवल ए बी टू रियल नंबर। ये फंक्शन है, लेट दिस फंक्शन बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पे ये फंक्शन कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल ए बी पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करो, फिर फंक्शन में बी की वैल्यू पुट करो, दोनों का आंसर क्या है, सेम आए। सो फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ए और बी क्या है, ये कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी। देन इस ओपन इंटरवल ए बी में कोई सी एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इस इंटरवल में सी कब एग्जिस्ट करेगा, किसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करेगा, इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये थी रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? इसने क्या बोला, हमारे पास एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल ए बी पे, फिर डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। देन सेम उसकी तरह रोल्स थ्योरम की तरह, फर्स्ट ये फंक्शन कंटिन्यूस, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। देन क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम। अगर फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, देन आपके पास एक सी आना चाहिए जो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। किसके अकॉर्डिंग, सच दैट जो एफ डैश सी है किसके बराबर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये थी स्टूडेंट रोल्स थ्योरम, ये थी मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.8। स्टूडेंट 5.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें ये गिवन है फंक्शन x² प्लस 2x माइनस 8। बोला गया वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। कौन सा इंटरवल, -4 to 2। रोल्स थ्योरम क्या, फंक्शन पहले कंटिन्यूस है, फिर डिफरेंशिएबल, फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सी की वैल्यू निकालनी जो इंटरवल के बीच में हो। ये थी रोल्स थ्योरम, मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए, ये फंक्शन क्या है, एक्स की पावर में ना, मतलब फिर एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और मैंने आपको बताया एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन।
सिंस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -4 to, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। एफ डैश एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 8 का डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2x प्लस 2। स्टूडेंट्स इंटरवल -4 to 2, हर एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -4 से लेकर 2 इसके बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब कभी भी नॉट डिफाइन तो नहीं आएगा। इट मीन डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, विच एग्जिस्ट ऑन, इट मीन ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to। फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया सॉरी। फिर क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर है। पहले एफ ऑफ ए इंटरवल का पहला पॉइंट, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -4, एक्स को पुट करा -4 जो गिवन फंक्शन में, एक्स को पुट करा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स को पुट करा -4 माइनस 8, सिंप्लीफाई करा, आंसर क्या आ गया 0। फिर एफ ऑफ बी इंटरवल का दूसरा पॉइंट, एफ ऑफ बी, एक्स को पुट करा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 8, इसको भी सिंप्लीफाई करा, आंसर क्या आ गया 0। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आ गया भाई, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया। फंक्शन पहले कंटिन्यूस फिर डिफरेंशिएबल, फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू -4 to, एक सी निकाला जा सकता है सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर 0। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स इसके बराबर है, एफ डैश सी, एक्स को सी पुट कर देंगे, मतलब क्या आ गया 2c प्लस 2, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब 2c प्लस 2 क्या आ गया 0, सिंप्लीफाई करके c क्या आ गया -1 जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। इट मीन रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, क्यों, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, और इंटरवल के बीच में सी की वैल्यू भी निकाल पा रहे हैं। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स रोल्स थ्योरम उसको कर दिया वेरीफाई। इस तरह से करना था हम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे फंक्शन गिवन, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, इस तरह से, मतलब ये इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये क्या होता था, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जब कोई इंटीजर आता था ग्राफ यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाता था। इट मीन इसका ग्राफ लगातार नहीं बना पा रहा हूँ, पेन उठा रहा हूँ, इट मीन ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड 3 पार्ट है, बोला गया इन सभी के लिए चेक करें आप लोग क्या रोल्स थ्योरम। फर्स्ट पार्ट, ये फंक्शन इस इंटरवल में चेक करो स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर बोले नॉट कंटिन्यूस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। भाई ये तो इंटेग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस ही नहीं होता, मतलब रोल्स थ्योरम का पहला स्टेप ही नहीं लगा। जब पहला स्टेप ही नहीं लगा हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सेम सेकंड, वहाँ पर भी ये गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटरवल -2 to 2। स्टूडेंट क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट, अगेन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप नहीं लगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगेन रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल, इसमें भी रोल्स थ्योरम नहीं लगाई जा सकती। फिर थर्ड पार्ट, यहाँ पर बोला गया फंक्शन क्या है x² -1, इस इंटरवल में चेक करो। सबसे पहले क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर fx इज इक्वल टू x² -1, ये कंटिन्यूस होगा ऑन इंटरवल 1 2। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, f डैश x² का डेरिवेटिव 2x विच एग्जिस्ट ऑन इंटरवल 1 2,
क्यों? इस इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू लेके इसमें पुट करो, आंसर कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, मतलब आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये वाले इंटरवल में, फिर कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। फिर एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट करा, एक्स की जगह 1 पुट करा, 1 स्क्वायर माइनस 1, आंसर आ गया 0। फिर एफ ऑफ बी एक्स की जगह 2 पुट करा, 2 स्क्वायर माइनस 1, आंसर क्या आ गया 3। ये तो नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, मतलब तीसरा स्टेप नहीं लगा। तो यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमें यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है, गिवन दिस फंक्शन फ्रॉम -5 to 5 -5 5 to r, गिवन है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, गिवन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड बोला गया f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब f डैश x इज़ नॉट इक्वल टू 0, वैनिश नहीं करता कभी भी, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। प्रूव करके बताओ f ऑफ -5 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, ये दोनों बराबर नहीं है। किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स? हमें गिवन ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, इट मीन ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5 5। इसको चलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इंटरवल में एक सी निकाल सकते हैं, कैसे? सच दैट जो एफ डैश सी किसके बराबर, एफ ऑफ बी, डी मतलब इंटरवल का दूसरा पॉइंट, माइनस एफ ऑफ ए मतलब इंटरवल का पहला पॉइंट, अपॉन बी माइनस ए, 5 माइनस -5। सॉल्व करके देखा, एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 10, नंबर 1 दे दिया। अब हमें गिवन एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, ये कभी भी वैनिश नहीं करता एफ डैश एक्स, मतलब एक्स को चाहे जो मर्जी पुट कर लो, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब एफ डैश सी कभी भी 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ -5 उसे ट्रांसपोज कर दिया, सो एफ ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू -5 आ गया। तो ये तो हम लोगों को प्रूव करना था और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया फंक्शन है एक्स स्क्वायर -4x -3, इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करें किस इंटरवल में, इंटरवल ए बी में, वेयर ए इज़ 1 बी इज़ 4। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करें, मतलब चेक करो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, फिर सी की वैल्यू निकाल दो। अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। सिंस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट मीन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा एंड एफ इज डिफरेंशिएबल भी होगा। आ गया पहला स्टेप, कंटिन्यूस भी आ गया, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएबल भी आ गया। सच दैट एफ डैश एक्स, सच दैट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, 3 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, एफ डैश एक्स भी निकाल दिया। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया MVT, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू इस इंटरवल 1 4 को, सच दैट एफ डैश C इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इंटरवल का दूसरा पॉइंट, माइनस एफ ऑफ ए क्या इंटरवल का पहला पॉइंट, अपॉन बी माइनस ए 4 - 1।
मतलब एफ डैश सी क्या आ गया, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3, इसको नंबर 1 दे दिया। अब एफ डैश सी क्या होगा, देखिए एफ डैश एक्स क्या है 2x माइनस 3, एफ डैश सी मतलब x को c पुट कर दो, क्या आ गया 2c माइनस 4। फिर सॉरी एफ ऑफ 4 ये कैसे निकाला, ये स्टार्टिंग फंक्शन, x की जगह 4 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, सॉल्व करने पे माइनस 8। फिर एफ ऑफ ए क्या गिवन है 1, मतलब स्टार्टिंग फंक्शन में 1 पुट करा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, जो सॉल्व करने पे क्या आ गया माइनस 6, निकाल दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एफ डैश सी 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 मतलब माइनस 8 माइनस एफ ऑफ 1 जो क्या निकाला माइनस 6 अपॉन 3, ये आ गया। यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करा, c की वैल्यू क्या आ गई 5/3, और ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी आ गया, डिफरेंशिएबल भी आ गया, और एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी अपॉन ए करा तो c की वैल्यू भी आ गई इंटरवल के बीच में, सभी स्टेप्स लग गए, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके बाकी क्वेश्चंस वो भी आप लोग कर लेंगे। सो इस तरह से हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज 5.8 जो क्या थी रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम उसको वेरीफाई करना। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज 5.8 वो कंप्लीट कर दिया, मतलब चैप्टर नंबर 5 वो पूरी तरह से कंप्लीट। सो स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।